नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो देखो दोस्तों, हम कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पे प्रतिशतता चैप्टर, और इससे पहले हमने एक अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया जो टाइम एंड वर्क का था। तो दोस्तों, आप अगर हमारे YouTube चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो और वीडियो आपको पसंद आए और आप हमारे द्वारा निकलवाए गए प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर चैप्टर को बड़े ईजी तरीके से पढ़ाएंगे, ट्रिक के साथ। तो ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए आज हम चलते हैं भाई अपने पहले प्रश्न की ओर जो बोर्ड पे लगा रखा है प्रतिशतता का। तो देखो दोस्तों, आज हम क्या कर रहे हैं, प्रतिशतता में आय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या हमारा, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। देखो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न होते हैं जो रेलवे के द्वारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, इसके 2-3 टाइप होते हैं निकालने के। तो देखो पहली टाइप से निकालते हैं भाई हम इसको। ये कोई बेसिक सी होती है भाई, जो साधारण तरीके से होता है। ये मान लेते हैं ए की आय है और इसको मान लेते हैं हम बी। देखो भाई, इसने बी से बताया ना 10% अधिक, तो हम बी को क्या मान लेंगे, 100। प्रतिशत का चैप्टर तो लगभग हम 100 ही मानते हैं भाई। तो 10% अधिक है, 100 पे 10 अधिक है तो कितना हो गया, 110। अब पूछ रहा है कि देखो भाई बी की आय है 100 और ए की कितनी हो गई 110। अब ये कह रहा है कि भाई बी की आय है ना ए से कितनी कम है। देखो भाई यहाँ कितनी कम है, 10। ए से कहा तो 6 से कहा, वो कहाँ आएगा बटे में 110 गुणा में प्रतिशत में पूछ रहा तो क्या लगा देंगे 100। देखो तो प्यारे विद्यार्थियों, 0 से 0 काट दिया तो क्या बच गया 100 बटे 11। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 11 में 99 बच गया, 1 भाग जिससे दे रहे हैं 11 से, यानी 9 सही 1/11। तो हमारा उत्तर आ गया 9 सही 1/11। देखो प्यारे विद्यार्थी, अगर इस तरीके से समझ में न आए तो क्या करेंगे भाई, टाइप 2। इसने कहा ए की आय है ना वो बी से कितने अधिक है 10%, ये मान लेते हैं बी से कहा तो कितने अधिक है 10%, यानी 100 में जोड़ के 100 से भाग दे देते हैं। हमने कल वाली क्लास में बताया था भाई कि अगर अधिक होगा तो क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे और फिर किससे भाग देंगे 100 से, और कहेगा कि भाई इतने % कम है तो क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे 100 से भाग दे देंगे। तो 10% अधिक बताया तो 100 में जोड़ दिए 10, तो यानी 110 बटे में 100। इसको काट देंगे 0 से 0, और बी इस साइड गुणा में तो क्या आ जाएगा इस साइड भाग में, ए बटा बी बराबर है 11/10। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या आ गया, हमारी ए की आय 11 आ गई और बी की 10। इसने कहा है कि बी की आय वो ए से कितने % कम है। देखो भाई, वैसे तो ए कम है, किससे कम है 11 से, जिससे 6 से कहे ना वो क्या आएगा नीचे, और प्रतिशत में पूछा तो क्या लगा देंगे 100, यानी 100/11। 100/11 को काटेंगे तो वही उत्तर आएगा 9 सही 1/11%। देखो प्यारे विद्यार्थी, इस तरीके से भी और इस तरीके से सवाल 4 से 5 सेकंड का एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलने वाला तो नहीं है। तो क्या करें, थोड़ा सा समझ के निकालने की कोशिश करें, और परीक्षा के लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो सभी प्यारे विद्यार्थी क्या करेंगे, कॉपी में नोट। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा दूसरा प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया। तो देखो हमारा दूसरा प्रश्न क्या, राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम। देखो भाई, पहले वाले के सेम टू सेम है, बस इसमें क्या किया कि नाम बदल दिए और क्या कर दिया, इसने आय थोड़ी सी बढ़ा दी, वेतन या आय बढ़ा दिया। तो क्या करेंगे भाई एक साइड तो क्या मान लेंगे हम राम को, एक साइड क्या मान लेंगे हम श्याम को। तो क्या कहा भाई, श्याम के वेतन से कितना अधिक है, श्याम के वेतन से 25% अधिक है तो श्याम का कितना मानेंगे 100। तो राम का कितना आ जाएगा भाई, 100 पे 25% अधिक होता है तो भाई क्या आएगा राम का 125। इसने कहा कि भाई जो श्याम का वेतन है राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 25। कितने पे कम है 125 पे। 6 से कहा तो 6 वाला कहा आएगा बटे में, फिर गुणा किससे कर देंगे प्रतिशत में पूछा है तो
100 में। तो क्या आएगा भाई 25 पंजे 125 और 5 से 100 को काटेंगे तो 20। तो हमारा क्या उत्तर आएगा 20%। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलने वाले तो प्रश्न है नहीं ये। क्या है भाई, राम का और श्याम का कोई वेतन है, कह रहा है कि भाई राम है ना वो श्याम के वेतन से 25% अधिक है। भाई श्याम का क्या मान लेते हैं हम 100, तो राम का कितना आ जाएगा 125। फिर कहता है कि भाई जो श्याम का वेतन है वो राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। भाई यहाँ तो कितना कम है 25 से पूछा या किससे कम है, राम से। तो राम से पूछा तो भाई 125 किस में आएगा बटे में। फिर प्रतिशत में पूछा तो क्या लगा देंगे 100। 25 पंजा 125, 5 से 100 को काटेंगे तो 20%। जो हमारा किस ऑप्शन में उत्तर है बी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रश्न को दूसरी टाइप से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। भाई राम है वो श्याम से कितना वेतन अधिक है 25, यानी 125 बटा में 100। 25 अधिक है तो भाई 100 में जोड़ेंगे और 100 से किसको 100 से उसको भाग दे देंगे। तो देखो श्याम को इधर लाएंगे तो क्या आएगा राम बटे में श्याम 125 बटा 100। देखो भाई श्याम को इस साइड लाएंगे तो राम के बटे में आएगा, यानी राम के नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा श्याम तो हर हो जाएगा और राम क्या हो जाएगा अंश। तो 25 से कट रहे हैं 25 पंजे 125, 25 चौके 100। तो अब पूछ रहा है कि जो श्याम का वेतन है राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ कितना कम है 1 और राम का वेतन कितना 5। तो राम से पूछ रहा तो राम का नीचे आएगा, फिर गुणा किससे कर देंगे, प्रतिशत में पूछा तो 100 से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सीधा कट गया 20, यानी क्या उत्तर आ गया 20%। 20% क्या है श्याम का वेतन राम से कम है। अगर हमारे द्वारा विद्यार्थी आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों से शेयर करें। और हमारे चैनल पे पहली बार हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थी, हमारा अगला प्रश्न है ए की ऊंचाई y की ऊंचाई से 60% अधिक है तो y की ऊंचाई x की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। देखो भाई ये पहले वजह जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसने क्या किया पहले आय दे रखा था आपके बार, इसने क्या दे दिया ऊंचाई, इसने दे दिया भाई ऊंचाई में। बात वही है, क्या करेंगे भाई हम ए और ए नहीं आएगा भाई यहाँ x आएगा। देखो भाई इसने आपकी बार x और y में दे दिया और i की जगह क्या दे दिया इसने ऊंचाई में, उनकी हाइट दे दी। देखो तब इसको हम कैसे करेंगे भाई, मान लेते हैं ये x है और ये क्या है y, वही मानेंगे भाई। अधिकत क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे। पहले इसने किसकी ऊंचाई से अधिक बताया y की ऊंचाई से, तो y को क्या मान लेते हैं हम 100। तो x की क्या हो जाएगी 60% अधिक है यानी 160। फिर कह रहा है कि जो y की है ना ऊंचाई x की ऊंचाई से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, ये अगले ने पूछा तो हम क्या करेंगे भाई। देखो यहाँ से कितना कम है, इन दोनों का अंतर 60। पूछा किससे है x की ऊंचाई से, x की ऊंचाई से पूछा तो x किस में आएगा r में। और फिर प्रतिशत में पूछा तो क्या करेंगे हम गुणा 100 से। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसको कैसे काटेंगे, 0 से 0 काट दिया और 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 से काटेंगे 25, 25 चौका 100। इसको देखो 2 से 2 और 2 से 3, तो ऊपर क्या बच गया 25 या 75, नीचे क्या बचा हमारे पास 2, तो क्या आ गया 2 तिया 6 बच गया 1 उतारा 5 15 2 सत्ते 14 बच गया 1/2%। क्या आएगा हमारा उत्तर सी। तो प्यारे विद्यार्थियों इस हिसाब से हम क्या करेंगे इस प्रश्न को निकालेंगे। और समझते हुए आप भी इस तरह के प्रश्न 5 या 7 10 जितने भी निकलते हैं जरूर निकाल के देखें, तो आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में कभी भी नहीं रहेगा। अगर आप भी साथ के साथ तैयारी करते हो, कुछ प्रश्नों का खुद अभ्यास करो, कुछ हम करवाएंगे आपको अभ्यास, तो एक भी प्रश्न आने वाली परीक्षा में नहीं रहेगा। तो इस प्रश्न को जल्दी से नोट करें।
प्यारे विद्यार्थी, हमारा अगला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया है। क्या देखो भाई, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो देखो भाई, ये प्रश्न पहले जो जितने भी हमने 2-3 निकाले उनसे सेम टू सेम है, बस इसने क्या किया, अब की बार आय घटा के बताई है। तो क्या करेंगे, इसका भी देखो भाई हम दोनों टाइप से निकाल के दिखाएंगे आपको कैसे है। तो देखो भाई, ये मान लेते हैं हम ए और ये मान लेते हैं हम बी। इसने क्या कहा भाई, बी की ए क्या है ना, वो बी से कितने प्रतिशत कम है, 25% कम है। तो क्या करेंगे भाई, बी को तो हम क्या मानेंगे, 100 ही, क्योंकि कम हो या ज़्यादा पर हो रही है तो प्रतिशत पे ही है, तो प्रतिशत यानी 100। तो क्या कहा अब की बार इसने कि 25% कितनी है, कम है। तो क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 75। फिर कहा भाई बी की जो आय है ना, ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो कैसे बताएंगे, यहाँ कितनी है अंतर है भाई, 25 का। किससे पूछा भाई, ए से पूछा तो ए को क्या लिखेंगे, बटे में। प्रतिशत पूछा तो क्या करेंगे, गुणा 100 से। देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहा इसने कि ए की आय है वो बी की आय से 25% कम है। बी की हमने 100 मान ली, तो 25% कितना होगी, 100 में से 25 घटाएंगे 75। फिर कहा है इसने बी की आय है वो ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो बी की पूछा अधिक, तो बी ए से कितना अधिक है, 25। किससे अधिक है, से कहा ना, तो ए से अधिक है, तो ए को क्या करेंगे, बटे में, और गुणा में प्रतिशत का नाम का क्या करेंगे, 100। तो कैसे काटेंगे, 25 दिया 75, और 3 से 100 को काटेंगे तो क्या आएगा, 33 सही 1/3, यानी 33 यानी 99 और 100/3। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 33 सही 1/3%। ऑप्शन जो क्या है, सी। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी टाइप से इसको कैसे निकालेंगे। ये देखो टाइप सेकंड, क्या कह रहा है भाई, ए की आय है ना, जो ए की आय है वो बी से कितनी है, 25% कम, यानी ये बी की आय है से कितना कम है, 25, यानी 100 में से घटा देंगे और फिर किस से दे देंगे, भाग 100 से ही। तो यहाँ देखो प्यारे विद्यार्थियों, कट रहा है, ये 25 दिया 75 और 25 चौके 100, और बी ये इस साइड आ जाएगा तो क्या जाएगा, भाग में, ए के भाग में चला जाएगा बी, और उस साइड क्या बचा हुआ है, 3/4। अब ये कह रहा है कि भाई जो बी की आय वो ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। देखो तो यहाँ 3 तो ए की और बी की कितनी है, 4। कितना अधिक है भाई, बी की 1, कितने पे, 3 पे, तो गुणा में क्या कर देंगे, 100। तो क्या आएगा हमारा उत्तर भाई, 33 सही 1/3%। ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर। तो सभी विद्यार्थी समझते हुए कॉपी में नोट करें। प्यारे विद्यार्थी, अगला प्रश्न क्या हमारा कि ए की आय वो बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, पिछले सवाल की तरह सेम टू सेम इसको कैसे निकालेंगे भाई, ए की आय और बी की आय हम मान लेते हैं, ये मान ली ए और ये मान ली बी की आय। बी की आय को हम क्या मान रहे हैं, 100। तो ए की आय कितनी कम है, 50%, यानी 50 100 का क्या है, आधा कितना आएगा, 50। जो 50% दिया भाई क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे, वही तो 50% आएगा। वो आ गया भाई हमारा, ए तो आ गया 50 और बी कितना आ गया हमारा, 100। तो इसने कहा कि जो बी की आय है ना वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितनी अधिक है यहाँ पे, 50। किससे अधिक है, ए से, यानी 50%। का नाम का क्या आएगा, 100। 50 से 50 कट गया तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 100%। तो देखो विद्यार्थी, इसमें अगर यही प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दे दे कि ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है अधिक को छोड़ दे, तो कैसे निकालेंगे, कितना अधिक है, यानी 50 अधिक। कितना अधिक का इसने भाई, ये 50 है और ये 100 है, 100 ए की क्या करेंगे, भाग में, गुणा में 100। देखो क्या कहा इसने, अगर अधिक को छोड़ दे, ये कहे कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है, यानी ए की आय से कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, काट देंगे इसको, तो क्या कर देंगे, 200%, यानी 200% है।
कि ए की आय से बी की आय कितनी है 200%। अगर अधिक में पूछे तो क्या करेंगे, जो इनका अंतर है उसमें फिर जिससे कह रहा है कि किससे अधिक है उसको भाग में फिर क्या कर देंगे, गुणा में 100। अगर सीधा पूछे कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है तो फिर क्या करेंगे, इस हिसाब से निकालेंगे। और दूसरी टाइप से देखो प्यारे विद्यार्थी इसको कैसे निकालेंगे, टाइप 2 से, यानी ए की आय बी की आय से कितना कम है 50%। तो देखो 50 से ये कट गया 1/2, तो बी साइड वो किस में आएगा, बटे में। तो क्या बच गया परली साइड 1/2। देखो भाई ए की आय 1 और बी की आय कितनी है 2, तो पूछा कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो क्या करेंगे, यहाँ कितना अंतर आ रहा है 1, किस पे आ रहा है 1 पे, यानी 1 से 1 ही तो अधिक है, गुणा में 100। काटेंगे तो क्या आएगा 100%। हमारा उत्तर आएगा 100%, जो किस ऑप्शन में है, इसमें भी 100 आ रहा और इसमें भी 100 आ रहा, तो क्या आएगा ऑप्शन सी। प्यारे विद्यार्थियों इस टाइप से देखो चाहे इस टाइप से देखो, दोनों से उत्तर आ रहा है सेम। तो क्या करेंगे, जो भी टाइप अच्छी लगे उसको दिमाग में बिठा लें और हर पर्सन को उसी टाइप से निकालने की क्या करें कोशिश। 5-7% खुद निकालोगे तो कभी भी आप भूलोगे नहीं। प्यारे विद्यार्थियों अगली टाइप का देखो एक प्रश्न है, किस तरह से है भाई, किसी वस्तु के मूल्य पर 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां की गई हैं। तो ये दोनों पूछा भाई इसने किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समान है। तो देखो भाई इसने क्या कहा कि दो वृद्धियां की गई इस मूल्य पे 10-10% की, कह रहा है कि एक ऐसी कौन सी वृद्धि दें कि वो दोनों इसके समान रहे। तो कैसे आएगा ये, कि मान लेते हैं भाई मूल्य क्या है 100 रुपये। देखो भाई हमने मान लिया कोई वस्तु 100 रुपये में बेच रहा था भाई, या कोई वस्तु का 100 रुपये मूल्य है। फिर क्या कर रहा है कि भाई इस पे इसने दो वृद्धियां कर दी, कितने प्रतिशत की 10-10 की, यानी हमें पता है कि भाई वृद्धि करेगा तो क्या करेंगे हम 100 में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 110। फिर क्या आएगा भाई किससे भाग करेंगे उसी को 100 से। फिर कह रहा है कि भाई अगली वृद्धि है वो भी कितने से कर रहा है कि 10% की, यानी 110/100। देखो भाई अगर इसने एक वस्तु के मूल्य पर दो भाई 100 यानी 10% की दो वृद्धियां कर दी, तो देखो भाई ये इस वस्तु को किस मूल्य में बेचेगा। ये 2 0 से 2 0 काट दी, ये इससे ये काट दिया 100 से 100, तो क्या आ गया 11 गुणा 11, यानी क्या आएगा भाई 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। देखो भाई पहले ये कोई वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा था और अब ये कितने में बेच रहा, दो वृद्धि करके 121 में, तो यानी कितने की वृद्धि हो रही है 21 की। किस पे वृद्धि हो रही है, यानी 100 पे हो रही है, तो हम क्या लगा सकते हैं सीधा प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत के समान एक वृद्धि होगी 21% के समान। और पेपर में भाई अगर हमें वैश्विक आता तो क्या करेंगे, सीधा पेपर में निकालने का तरीका, दो भाई इसने दो वृद्धियां दी हैं 10-10 की, क्या करेंगे 110 गुणा 110 बटे में 100, इससे काट देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा भाई 121। ये कितने पे वृद्धि भाई, ये कितने पे वृद्धि है, यानी 100 पे वृद्धि कितनी हो रही है 21 की, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 21%। पेपर में निकालने का तरीका सीधा, यानी 1 या 2 सेकंड का। इस तरह से भाई बहुत प्रश्न बनेंगे। कोई आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि बता रहा, लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 10% की कमी होती है, उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के बहुत प्रश्न बनते हैं भाई इस चैप्टर से, इस टाइप से। तो देखो हम सारे प्रश्न के निकालेंगे भाई, जितने भी बनने हैं इस टाइप से प्रश्न उन सभी को निकलवाएंगे। तो क्या करें भाई सभी बच्चे इस प्रश्न को नोट करें। प्यारे विद्यार्थियों ये हमारा प्रश्न है, कोई छूट पे यानी बट्टे पे, भाई कोई किसी मूल्य पर दो बट्टे देता है, उस पे देखो कैसे है भाई, एक 20% तथा दूसरा 5% के दो क्रमवार बट्टे देता है। तो फिर ये पूछ रहा है कि किस समतुल्य बट्टे के समान ये दोनों बट्टे हैं भाई, बट्टे यानी छूट है। देखो भाई विद्यार्थी इस तरह के प्रश्न को हम कैसे निकालें, भाई कोई वस्तु है पहलू से पर क्या देता है 20% की
छूट देता है, 20% का बट्टा देता है, फिर उस पर जो आ गया उस पर 5% का और देता है। तो भाई ऐसा नहीं सोचे कि भाई 20 का दे दिया एक बार 5 का दे दिया तो क्या आएगा 25, ऐसा नहीं आएगा। देखो भाई क्या होता है, बढ़िया थोड़ा सा चालाक होता है, उसको कैसे करवाता है, देखो भाई उसको राजी कर देता है कि ग्राहक को भाई हम आपको 25% की छूट देते हैं। पहले वो 20 की दे देता है, फिर किसकी दे देता है 5 की, तो कहता है कि देखो भाई हमने आपको 25% की छूट दे दी। देखो भाई आज उनकी हकीकत दिखाते हैं कि क्या है। भाई मान लेते हैं क्या है भाई, मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपये, यह है 100 रुपये। फिर क्या कह रहा है कि भाई वो पहले कितने की छूट दे रहा है 20% की, यानी 20% की छूट दे रहा है तो वो कितने में आएगा भाई 100 में से घटाएंगे तो 80% का नाम का क्या आएगा 100। तो भाई 100 से 100 काट देंगे तो वो कितने की होगी भाई वस्तु 80 रुपये की। पहली छूट पे तो क्या गई, पहली छूट पे देखो भाई पहली छूट पे वो वस्तु कितने की बेच दी उसने 80 की। फिर कह रहा है कि भाई वो एक और बट्टा देता है, कितना देता है, दूसरी छूट देखो भाई उसकी जो दूसरी छूट है वो देता है 5% की, यानी वो कितने में बेचेगा 5% की है तो भाई 95 बटे में 100। भाई 100 में से तो घटाएंगे और फिर 100 से उसको क्या दे देंगे भाग, छूट दी है तो क्या करेगा 0 से 0 काट दिया हमने, फिर 5 से ये कट रहा भाई 19 और 5 दूनी 10 और 2 से ये कट गया तो क्या आएगा 4, तो 4 गुना 19 कितना आ गया 76। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरी छूट के बाद उस वस्तु का क्या मूल्य आ गया 76 रुपये। पहले हमने माना कितना था भाई उसको 100 रुपये में बेच रहा था वो, और फिर उसने कितने में बेच दी 76 में। तो देखो कितना भाई 100 रुपये की वस्तु पे उसने कितने की बेच दी 76 की, 2 छूट देने के बाद, यानी कितने का अंतर आ गया 24 का। देखो भाई उसने क्या किया भाई, क्या दिखा तो दिया उसने 25% यानी 20 और 5 25% में, पर उसने क्या कर दिया कि पहले तो वो 100 रुपये की वस्तु पे 20% छूट देता तो क्या हो गया भाई उसने 80 की बेच दी। फिर वो क्या उसने दूसरी छूट कितनी दी है 5% की, 5% की छूट दी है तो भाई 80 पे 5 करेंगे तो 95 बटा 100, यानी फिर क्या हो गया भाई काटा तो इसका क्या आएगा 76, यानी भाई उसने कितने प्रतिशत की छूट दी है 24 की। अगर वो सीधी 25 की देता तो उस वस्तु को कितने में बेचते भाई 25% की छूट देता तो उसको बेचते हम 75 में, यानी वो 100 रुपये की वस्तु पे 25% की छूट दे रहा है, वो कितने में बेच रहा है 75 में, पर उसने दिखा तो 25 रखा पर वो दे कितनी रही है हकीकत छूट यानी 24%। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह के प्रश्न में कोई यहाँ से ना देखे कि भाई 20 और 5 दे रहा तो सीधी क्या कर देंगे 25 के समान ही है, नहीं इस तरह से निकालेंगे। और सीधा देखो भाई एग्जाम में निकालने का तरीका कैसे निकालेंगे, 100 रुपये की कोई वस्तु थी भाई उसने कितने की दी पहली छूट 20 की दी तो क्या आ गई 80 बटा 100, दूसरी कितने की दी है 5 की तो यानी 95 बटा 100। तो इसको काटेंगे 100 से 100, 1 से ये काट दिया 0, फिर क्या काट देंगे 19 पर 95, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 4, कैसे काटा भाई 100 से 100 काट दिया, 0 से 0 काट दिया भाई, ये 5 से कट रहा 19 पर 95 और ये 10 से 5 से कट रहा 2, तो 2 से ये कट जाएगा 8 तो कट गया 4, यानी 19 चौके 76, यानी भाई 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहा वो 76 में, यानी कितनी छूट दे दी उसने 24% की। ये एकदम एग्जाम के लिए जो मशहूर ट्रिक कि सीधा निकालेंगे उत्तर आएगा हमारा 76 को, ये नहीं सोचे कि भाई वो 76% की छूट दे रहा, भाई 100 रुपये की वस्तु को वो 76 में बेच रहा है तो कितने की छूट दी उसने दोनों मिला के 24% की, यानी ये दोनों चुटकी से एक समतुल्य चुटके बराबर है 24 वाली के, यानी उत्तर हमारा क्या आएगा सी। तो प्यारे विद्यार्थियों समझते हुए इसको कॉपी में नोट करो। तो विद्यार्थियों देखो भाई पिछले से मिलता जुलता ही प्रश्न है, बस इसने थोड़ा सा चेंज कर रखा। देखो क्या कहा भाई प्रश्न में, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि की गई उसके बाद 20% वृद्धि की गई, यदि अंतिम में बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको क्या कहा भाई, इसने दोनों जो वृद्धियां की ना प्रतिशत में, दोनों वृद्धि करने के बाद वो वस्तु का मूल्य कितना हो गया 33 रुपये। तो पूछ रहा है कि दोनों वृद्धि करने से पहले उसका मूल्य कितना था। तो देखो हम क्या मान लेते हैं, इसमें 100x मान के भी कर सकते हैं और सीधा x मान के भी कर सकते हैं। देखो भाई x मान के देख लो, पहले x मान लिया भाई किसी वस्तु का मूल्य
कितना था, x रुपये था भाई। प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं, ये क्या है, प्रारंभिक मूल्य क्या हमारा x। क्या कर रहा है भाई, पहले वो क्या कर रहा है भाई, x पे कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 10 की। यानी हमें पता भाई 110/100 कर देते हैं। जब वृद्धि करता है तो 100 में जोड़ के 100 से भाग दे देते हैं, कमी करता है तो 100 में से घटा के 100 से भाग दे देते हैं। भाई पहली वृद्धि उसने कर दी 10% की, फिर करा इसी के बाद कितनी वृद्धि कर रहा है ये, 20%, यानी 120/100। भाई इसने दोनों वृद्धि कर दी अपने प्रश्न के हिसाब से। किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य x था, उस पर पहले तो 10% की वृद्धि कर दी, फिर उसने कितनी कर दी, 20% की। कह रहा भाई ये दोनों वृद्धि करने के बाद इसका मूल्य कितना हो जाता है, 33 रुपये बराबर 33। तो क्या करेंगे हम, देखो भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं भाई, ये 100 की 1 जीरो इससे कट गई, 1 जीरो इससे कट गई। तो क्या करेंगे, हमें पता भाई 11 से 33 कटता है भाई, ये दोनों तीनों गुणा में है, ये अकेला है तो कट जाएगा। तो 11 तिया 33, और देखो भाई 3 से ये कट रहा है, 3 चौके 12। देखो भाई इस साइड तो 1 बच गया, सभी कट गए। इस साइड 110 भी हमने काट दिया, इस साइड 120 था, ये भी काट दिया, 4 बच गया। नीचे 100 बचा, तो 100 को काट देंगे 4 से तो कितना आएगा, 25। तो क्या बचा, x/25 बराबर 1। ये 25 भाग में तो इस साइड जाके किस में होगा, गुणा में, यानी x बराबर 25। देखो प्यारे विद्यार्थी, हमने हमारा प्रारंभिक मूल्य क्या माना था, x किसके बराबर आया है, तो 25। हमारा उत्तर क्या होगा, 25, जो किस ऑप्शन में है, बी में। देखो तो भाई हमारा उत्तर आ गया 25 रुपये। भाई प्रारंभिक मूल्य क्या था, 25 रुपये। 25 रुपये पे वो कितनी कर रहा है, 10% वृद्धि, फिर वो कर रहा है 20% वृद्धि, अंतिम में क्या हो जाता मूल्य, 33 रुपये। देखो भाई हम इसको निकाल के दिखाते हैं, मान हमारा उत्तर क्या है, 25 रुपये। 25 पे पहले वो कितनी वृद्धि कर रहा है, 10%, यानी 110/100। फिर वो कितनी वृद्धि कर रहा है, फिर वो कितनी कर रहा है, 20%। तो भाई क्या करेंगे, 120/100। देखो भाई अगर हमारा उत्तर 25 सही है तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, 33। तो देखो हम काट के देखते हैं, यही आएगा, कट गया ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट गई ऊपर वाली, तो 25 से ये कट रहा 100, 25 चौका 100। तब देखो भाई नीचे 4 बच गए, ऊपर 12 और 11 बचा। तो हमें पता भाई 4 से 12 कटता, 4 तिया 12, तो ऊपर क्या बच गए, 11 गुणा 3, यानी उत्तर क्या आ गया, 33। तो हमारा उत्तर 25 क्या आ रहा है, सही आ रहा भाई, कि पहले 25 रुपये था, उस पर 11% और 10% और 20% की वृद्धि करने के बाद उत्तर क्या आ रहा है, 33 रुपये। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, प्रारंभिक मूल्य कितना था, 25। अगर प्रारंभिक मूल्य 25 था तो अंतिम में 33 हो जाता, तो हमारा उत्तर क्या आएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन बी। तो हमारा उत्तर आएगा। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, हमने जितने भी प्रश्न किए हैं बड़े प्यार से आपको समझाया। तो क्या करें, अगर हमारी क्लास आपको सही समझ में आ रही है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दावे के साथ कहते हैं भाई हर मैथ के हर चैप्टर की क्लास बड़े इजी, जितना इजी तरीके से होगा उतना इजी तरीके से समझाएंगे आपको, बिल्कुल फ्री। हमारा कोई भी कोर्स का कोई भी चार्ज नहीं है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमने भाई प्लेटफॉर्म तैयार किया है भाई यूट्यूब पे। तो क्या कर लें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करके जरूर जाएं और कमेंट करके बताएं कि भाई हमारे द्वारा निकलवाई गई क्लास में जितने भी प्रश्न आपको समझ में आए या नहीं। अगर भाई कोई भी किसी तरह की मिस्टेक है प्रश्नों में समझाने में या कोई किसी तरह की भी टेक्निकल इश्यू हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि भाई आपको क्लास समझ में आई या नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में लेके आ रहे हैं और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।